रात के 11 बजे लड़की जिम में अकेले व्यायाम कर रही थी। महिला बॉस ने देखा कि विशाल जिम में केवल एक ही ग्राहक था और बिजली के बिल के लिए खेद महसूस किया। इसलिए वो सुरक्षा कक्ष में पहुंची और सुरक्षा गार्ड से कहा कि वो ग्राहक को अपने आप जाने के लिए मजबूर करने के लिए सभी लाइट बंद कर दे। सुरक्षा गार्ड को ये करना पड़ा। इस समय ट्रेडमिल पर लड़की पूरे जोश में दौड़ रही थी। रनिंग बेल्ट की गति तेज होती जा रही थी। अचानक जैसे ही सारे लाइट बंद हुए, जिम एकदम अंधेरे में डूब गया और अगले ही पल लड़की की चीख गूंज उठी। बिजली तो गई थी, लेकिन ट्रेडमिल अब भी फुल स्पीड पर दौड़ रहा था। उसी दौरान लड़की के बाल मशीन में फंस गए। वो गिरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मशीन ने उसे खींच लिया। मॉनिटरिंग रूम में बैठे गार्ड और महिला बॉस ये सब लाइव देख रहे थे। वे स्तब्ध थे, कुछ पल तो हिल भी नहीं सके और जब तक कुछ कर पाते सब कुछ खत्म हो चुका था। अपने व्यापार की बदनामी के डर से महिला बॉस ने उस भयानक हादसे को छुपाने का फैसला किया। लड़की के शरीर को गुप्त रूप से हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद जिम में जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। कुछ दिनों बाद एक युवक आहवेई देर रात जिम आया। वो अकेला था। ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त उसे महसूस हुआ कि बगल वाले ट्रेडमिल से भी आवाज आ रही है। उसने मुड़कर देखा, वहाँ एक लड़की दौड़ रही थी। सुंदर चेहरा, सफेद कपड़े, मगर आंखें एकदम खाली। वो उसे देखकर चौंका जरूर, पर उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने सोचा शायद कोई और ग्राहक है और दौड़ना जारी रखा। लेकिन तभी उसने देखा कि उस ट्रेडमिल पर कोई नहीं था और तभी उसके पीछे मौजूद वजनदार फिटनेस मशीन अचानक उसके ऊपर झुकने लगी। आहवेई ने पूरी ताकत लगाकर उसे रोके रखा, लेकिन मशीन की सेफ्टी लॉक काम नहीं कर रही थी। पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसकी नजर सामने गई, जहां एक लड़की की आकृति मशीन के ऊपर उकड़ू बैठी थी। बिल्कुल चुपचाप वो चिल्लाया, लेकिन आवाज लौटकर गूंज गई। फिर अचानक लाइट आई और सब कुछ गायब हो। आहवेई तुरंत जिम से भाग गया, लेकिन मुसीबत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। घर पहुंचने के बाद उसे याद आया उसका मोबाइल जिम में ही रह गया है। देर रात कोट पहनकर वो जिम लौटा। जिम सुनसान था और उसका मोबाइल वहीं पड़ा मिला, ठीक उसी ट्रेडमिल पर जहां लड़की की मौत हुई थी। उसने मोबाइल उठाया और जाने को हुआ, तभी फिर से लाइट चली गई। अब की बार सन्नाटा और भारी था। जब उसने धीरे से मुड़कर देखा, दरवाजे के पास वही लड़की बैठी थी। उधर मॉनिटरिंग रूम में बैठा सुरक्षा गार्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे देख रहा था। वो घबराया क्योंकि आहवेई वहीं खड़ा था जहां वो हादसा हुआ था। इस बार ट्रेडमिल अपने आप चालू हो गया। आहवेई दौड़ने लगा जैसे किसी ने उसे मजबूर किया हो। पीछे वही भूतिया लड़की हवा में तैरती हुई ट्रेडमिल को कंट्रोल कर रही थी और अंततः उसी मशीन पर आहवेई की भी मौत हो गई। जैसे ही ये खबर फैली, महिला बॉस घबरा गई। एक और मौत। गार्ड ने पुलिस को बुलाने की बात कही, लेकिन बॉस को डर था कि इसका असर बिजनेस पर पड़ेगा। उसने सब कुछ छुपा देने का फैसला किया। उसने रात में जिम बंद करने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन एक बात वो भूल गई थी, उसका बेटा। रात को उसका बेटा जिम आ गया। वो एक्सरसाइज कर ही रहा था कि उसका मोबाइल बज उठा। माँ ने उसे फोन कर बताया कि वो जिम से तुरंत निकल जाए, लेकिन बेटे ने हंसते हुए कॉल काट दिया और फिर जैसा कि होना था, फिर से लाइट चली गई। इस बार अंधेरे में सिर्फ एक भूतिया हाथ दिखाई दिया और उसके बाद